नमस्कार भाई और बहनों, इस वीडियो में सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनहेंस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में सीख लेंगे। ठीक है, पहले एनहेंस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल्स। एनहेंस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल्स का मतलब ये है कि ये शॉर्ट हैंड नोटेशंस है। अगर इस फंक्शन में देखिए, एक क्रिएट पर्सन का एक फंक्शन था, इसमें नेम एंड एज पास कर रहा है हम। लेकिन इसमें देखिए, दिस ऑब्जेक्ट में सेम नेम एंड एज की जैसा यूज़ कर रहा है। व्हेन जैसे की वैल्यू सेम नेम से होता है, देन हमको की देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, दिस इज शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर द ऑब्जेक्ट्स। जैसे सेम फंक्शंस में ग्रीट एक फंक्शन था, एक फंक्शन आई। ओके, ग्रीट को वैल्यू एक फंक्शन था, हम डायरेक्टली ग्रीट जैसे फंक्शन जैसे लिख सकते हैं। ओके, इन द सेम वे डायनामिक प्रॉपर्टीज हम देना पड़ेगा, तो ऐसा दे सकते हैं। देखिए इधर, ये तो नॉर्मल है कि एज, इसको डायनेमिकली वैल्यू असाइन करना है तो पर्सन ऑफ की इज इक्वल 25 ऐसे असाइन कर रहे हैं। लेकिन एनहेंस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल्स में डायनेमिकली हम सेट कर सकते हैं कि ऑफ दिस वन, इधर एज आते हैं, एज 25 ऐसा आता है। कमिंग टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ओके, अभी कॉमन चीज में रिक्वायर यूज करके हम थर्ड पार्टी पैकेजेस, द पैकेजेस और फाइल्स विच हमने लिखा था, वो सब फाइल्स हम ले रहे हैं रिक्वायर यूज करके। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके दो फंक्शनलिटीज़ हैं। ये फंक्शनलिटीज़ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स वाला फंक्शनलिटी वाट एवर द हम कोड लिखते हैं ना, उसको एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरा फाइल उसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, सिंपल। इंपोर्ट करने में डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। एक है ऐसा। ओके, एक एक फंक्शन को हम ऐसा एक्सपोर्ट करें तो इधर से ऐड मल्टीपल को हमने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इधर उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ऐड एंड मल्टीपल को सेम फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं डीस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स यूज करके। ओके, इसमें हम यूज कर रहे हैं सिंपली डिफ़ॉल्ट फंक्शन को एक्सपोर्ट करें तो, हम डीस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है। वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट फंक्शन या डिफ़ॉल्ट वैल्यू को असाइन होता है। ओके, हम एलियास भी कर सकते हैं। सपोज देखिए, एक सिनेरियो में हमारा फाइल में सब्ट्रैक्ट वेरिएबल ऑलरेडी है। ओके, व्हेन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका नेम पे सब्ट्रैक्ट है, सो ये नेम कोलिजन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अलियास यूज़ करते हैं, ऐसा सिंटैक्स यूज़ करके सब्ट्रैक्ट एज माइनस। उसका मतलब है ये सब्ट्रैक्ट फंक्शन को माइनस नाम से हमको देता है। ओके, सिर्फ उसका हमने ना पर्सन्स का नाम रखते हैं ना, चिंटू बंटू, ऐसा ये फंक्शन का नाम रखा है था। ओके, निकनेम वी कैन से माइनस है ना, ये बोल दिया मैंने। alias को हम इधर इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा। उसके बाद डायनेमिक इंपोर्ट है, ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं, लेकिन बैक एंड में यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है कि डायनेमिक इंपोर्ट का मतलब async फंक्शन अवॉइड इंपोर्ट math.js। किसी ना फाइल्स, फंक्शंस, कॉन्फ़िगरेशंस रियल टाइम में हमको डायनेमिकली इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, वो देन दैट टाइम हम क्या करते हैं, ये इंपोर्ट का डायनेमिक सिंटैक्स यूज़ करके उस फाइल को डायनेमिक करते हैं एंड यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन लेकिन नोड जेएस में बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट कॉमन जेएस वो रिक्वायर वाला सिंटैक्स है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सिंटैक्स यूज़ करने के लिए हम पैकेज.json में ये करना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल, इसको ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करने से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स यूज़ करते हैं, अदरवाइज वो एरर थ्रो करते हैं। ओके, एक की डिफरेंसेस देखिए। डिफ़ॉल्ट वाला तो कॉमन जेएस है, ES6 मॉड्यूल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स यूज़ करने के लिए टाइप मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। ओके, एसिंक्रोनस है। ये तो एसिंक्रोनस नहीं है, ये तो एसिंक्रोनस है, हम डायनामिकली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम हमेशा ब्राउजर्स में यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप रिएक्ट सीख रहे हो या एंगुलर सीख रहे हो, उसमें हम हमेशा ये देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ब्राउजर में यूज़ होता है। दिस मॉड्यूल है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का एक फंक्शनलिटी है, वो जिसको यूज़ होता है, इसमें वो नहीं है। अगले वीडियो में मैं एक एग्जांपल रन करके दिखाऊंगा। ओके, क्या क्या है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे।